सर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भारतीय सेना की स्पोर्ट्स वुमेन का अपमान करते हुए कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। बोलो साहब, क्योंकि आप बहुत बात कर रहे, पैसे की बात कर रहे शायद, बजट तो, लेकिन मेरा भी एक थोड़ा सुने तो अच्छा होगा। नहीं, दो कान तो नहीं हो सकते, एक ही तरफ से हो सकते, तो दो ही भी, एक तो मेरे लिए, एक उनके लिए। सर, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटपिटे लोगों को हमने उसी की बहन भेजकर ही उनकी ऐसी की तैसी की। ये मंत्री है, कंत्री है, मुझे मालूम है, उसका तो यहाँ पर उसको तो कंडम करना चाहिए। ऐसे आदमी, ये पहला भी मैंने उदाहरण बताया, दूसरा उदाहरण भी ये है। तो ये चीजें आपके पीछे होते हैं, तो जब तक आप अपने लोगों को काबू में नहीं रखते, कंट्रोल नहीं करते, वैसा रिएक्शन दूसरे की तरफ भी आता है। और दूसरे के तरफ से अगर ऐसा रिएक्शन कोई आया तो आप क्या कहते हैं? देशद्रोही। देशभक्ति नहीं इनमें, सिर्फ देशभक्ति का गुत्ता, ये गुत्ता तुमने ही लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया तुमने, बाकी के पास, किसी के पास खून नहीं। खैर, मेरे खून बहता है, लेकिन अंदर सिंदूर डाले तो खराब हो जाता, नहीं मुश्किल होता ना। तो सिंदूर तो सौभाग्य बचाने माँ इससे करते हैं। तो ये जहां जो कुछ बोलना आता है उसको जोड़ के बोलते जाते हैं। सर, उन कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी की। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मंत्री के कड़े शब्दों में निंदा की और खंडन किया। क्या लड्डा साहब, आप इसको बाहर निकालेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर खंडन किया है उस, हाँ अब हाँ बोल रहे, इसलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट एक मंत्री को अगर ये कहता है और उसको कंडम करता है, तो आप तो इजीली उसको निकाल दो, दूसरे को ला। आपके पास तो इतने भरे हुए लोग हैं और भाग रहे। आपके ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को देखकर भागत, उसमें से किसी को करो। सर, शहीद आर्मी मेजर विनय नरवाल की विधवा को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे विदेश सचिव यहीं बैठे थे, वो भी अब पैसे की बात कर रहे, तो हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का। विदेश मंत्री प्लीज सर, प्लीज, हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का निशाना बनाया गया। मैं पूछता हूं, इन शर्मनाक बयानों पर बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन आपने लिया? ये यहां पर आपने नहीं बताया।